आज से 100 मिलियन साल पहले धरती पर रहा करते थे इस दुनिया के सबसे बड़े जीव डायनासोर्स। उस टाइम पर जमीन का नजारा कुछ और ही था। इंसानों का नामो निशान भी नहीं था और जमीन पर सिर्फ कुदरत और इन खूंखार जीवों का राज था। ये जानवर आज के मौजूद बिल्डिंग से भी ऊंचे हुआ करते थे और इनका जबड़ा इतना मजबूत था कि इंसानों को एक ही बार में टुकड़े टुकड़े कर दे। 170 मिलियन साल से भी ज्यादा इन जानवरों ने जमीन पर राज किया था। लेकिन फिर एक दिन ऐसा हुआ कि इन जानवरों का नामो निशान तक इस धरती से मिट गया। लेकिन उस दिन एग्जैक्टली क्या हुआ था और ये जानवर कितने टाइम से थे, इन सभी चीजों को जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। ये बात है 1677 की। रॉबर्ट प्लॉट नामक शख्स को जमीन में एक बहुत ही बड़े हड्डी मिली। रॉबर्ट को लगा कि ये पुराने टाइम में रहने वाले किसी इंसान की हड्डी है, पर उसे ये नहीं पता था कि उसने एक ऐसी चीज ढूंढ निकाला था पूरी दुनिया को हैरान करके रख देने वाली है। और फिर टाइम गुजरने के साथ 142 साल यानी 1819 में एक ब्रिटिश फॉसिल हंटर विलियम बकलैंड इंग्लैंड के कई इलाकों में अपनी रिसर्च कर रहे थे, जिसमें उन्हें लाखों साल पुरानी दफन एक बहुत ही बड़े जानवर की हड्डी मिली। उन्होंने उसे बहुत ही ध्यान से देखा और बाहर निकालकर उस फॉसिल पर रिसर्च शुरू कर दी, जिसके 5 साल बाद उस फॉसिल को डायनासोर का नाम दिया गया। डायनासोर का नाम ग्रीक वर्ड से बनाया गया है, जिसमें डायनो का मतलब था टेरिबल और सारस का मतलब था लिजर्ड। इस दिन के बाद से ही हजारों डायनासोर्स की अवशेष जमीन से डिस्कवर होने लगे। मिलने वाले फॉसिल्स इतने बड़े और खौफनाक थे कि जिन्होंने लोगों के होश उड़ा के रख दिए। मेगालोसॉरस, ये वो डायनासोर था जिसे सबसे पहले डिस्कवर किया गया था। शुरुआत में इनकी बहुत सी अजीब तरह की ड्राइंग बनाई गई, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे इन पर रिसर्च बढ़ती गई, वक्त के साथ साथ इनकी एक फाइनल अपीयरेंस बना दी गई, जो आज के टाइम पर कुछ ऐसी दिखती है। आज के टाइम तक लगभग 10,000 से भी ज्यादा डायनासोर्स के फॉसिल्स डिस्कवर किए जा चुके हैं और ये गिनती वक्त के साथ बढ़ते ही जा रही थी। हर साल 45 से भी ज्यादा डायनासोर्स की न्यू स्पीसीज डिस्कवर हो रही थी। जुरासिक पीरियड एंड होने के बाद शुरू हुआ था द क्रिटेशियस पीरियड। इस पीरियड में डायनासोर की आबादी ने एक अलग ही रफ्तार पकड़ ली थी, जिसमें नई नई स्पीसीज के डायनासोर्स दुनिया में आए, जैसे रैप्टर्स, आर्मर्ड डायनासोर, हर्बीवोरस डायनासोर्स, खूंखार कार्निवरस डायनासोर, टाइटेनोसोरस, अर्जेंटिनोसोरस एंड टीरेक्स, जो डायनासोर में सबसे ज्यादा मशहूर है, जिसे बहुत सी हॉलीवुड मूवी में दिखाया जा चुका है। और ये भी क्रिटेशियस पीरियड में ही आया था। क्रिटेशियस पीरियड में ही पहली बार एक ऐसा डायनासोर आया था जो 80 से 90 किलोमीटर की स्पीड से भाग सकता था। इस डायनासोर को ऑर्थोनिमिड्स के नाम से जाना जाता था, जिसे पहली बार 30 जून 1889 में डिस्कवर किया गया था। इसके अलावा दुनिया का सबसे पहला उड़ने वाला जानवर भी क्रिटेशियस पीरियड में ही आया था। क्विट्ज़लकोट्लस के नाम से जाना जाता था। क्रिटेशियस पीरियड में सब कुछ सही चल रहा था, नए नए डायनासोर जन्म ले रहे थे और नेचर का क्लाइमेट भी आइडियल था। लेकिन फिर 66 मिलियन साल पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने डायनासोर की आबादी को खत्म कर दिया। दरअसल तभी आसमान में एक बहुत ही बड़ी और तेज चमकती हुई रोशनी दिखाई दी, जो धीरे धीरे बड़ी होते जा रही थी, और एक बहुत ही बड़ा एस्टेरॉइड जिसका साइज लगभग 10 से 15 किलोमीटर जितना बड़ा था, और ये धरती पर गिरता है। और जैसे ही एस्टेरॉइड जमीन से टकराया, इसने डायनासोर को राख में बदल के रख दिया। और इस एस्टेरॉइड के जमीन पर गिरते ही जमीन में 180 किलोमीटर जितने लंबा गड्ढा बना दिया। और इसके ब्लास्ट की एनर्जी हिरोशिमा नागासाकी में गिराए गए एटॉमिक बॉम्ब से 1 बिलियन टाइम्स ज्यादा थी। इस ब्लास्ट ने पूरे नेचर को खाक में बदल कर रख दिया था और बहुत ही छोटे और कम ही जीव सरवाइव कर पाए थे। और इसी एस्टेरॉइड के गिरने से क्रिटेशियस पीरियड का अंत भी हो जाता है और फिर उसके बाद शुरू हुआ जीवन का एक नया दौर। करोड़ों साल तक धरती पर राज करने वाले इन डायनासोर्स को एक एस्टेरॉइड ने विलुप्त करके रख दिया। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।